हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट अपनी कॉमर्स क्लास में स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये बैलेंस शीट ऑल्दो आप 11th क्लास से स्टडी कर रहे हैं बैलेंस शीट, पर दिस टाइम कुछ डिफरेंट है। हमने अब तक जो बैलेंस शीट सीखी है वो है सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप की, जिसमें बैलेंस शीट बनती है हॉरिजॉन्टली। एक तरफ लायबिलिटी होता है और उस साइड हमारा एसेट्स होता है। एंड यू स्टूडेंट्स आर वेरी फैमिलियर विद दिस फॉर्मेट। बट आज हम स्टडी करेंगे कंपनी का फॉर्मेट, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दैट इज डिफरेंट। उसका जो फॉर्मेट है, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमारा कंपनी जो एक्ट 2013 में रिवाइज हुआ है उसके शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में आपको बैलेंस शीट का एक डिफरेंट फॉर्मेट दिया गया है जो वर्टिकल ऑर्डर में है। दैट मींस यहां पहले लायबिलिटीज लिखी जाएंगी और उसके बाद एसेट्स लिखी जाएंगी। लायबिलिटीज को लिखने का भी फॉर्मेट डिफरेंट है। अब आपको लायबिलिटीज हेड्स में लिखनी है और फिर उनके सब हेड्स लिखने हैं। सेम वे एसेट्स में भी आपको पहले मेन हेड्स लिखने हैं, फिर उनके सब हेड्स लिखने हैं। हम पहले लायबिलिटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम एसेट्स के हेड देखेंगे। सबसे पहले हम रोमन नंबर में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी दैट इज रिप्रेजेंट शेयर होल्डर फंड एंड लायबिलिटीज योर आउटसाइड लायबिलिटीज। हर लायबिलिटी साइड में 4 हेड हैं, ये देख लीजिए। फर्स्ट हेड शेयर होल्डर फंड, सेकेंड हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज, फोर्थ हेड करेंट लायबिलिटीज। यहां हमारे लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेड हैं और उनके अंदर फिर सब हेड्स हैं एक्सेप्ट सेकंड में। सबसे पहला हेड है हमारा शेयर होल्डर फंड। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि आपने शेयर चैप्टर में ये बैलेंस शीट शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग बनाई है। तो शेयर होल्डर का सबसे पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसमें शेयर कैपिटल में इसके बाद इसका नोट टू अकाउंट भी बनाना है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसमें कंपनी को बताना होता है उनकी ऑथराइज, उनकी इशूड और उनकी सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में, पर यहां नहीं, नोट टू अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस नाम से क्लियर है, एक कंपनी में जितने भी रिजर्व्स होंगे, दैट इज जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, देयर आर सो मेनी रिजर्व्स व्हिच कंपनी मेंटेन्स। वो सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस रिप्रेजेंट दी प्रॉफिट एंड लॉस। यस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का जितना हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी बैलेंस है वो ये प्रेजेंट करता है सरप्लस। पर हम ये चीज कहां प्रेजेंट करेंगे? उसके नोट टू अकाउंट में। यस, नोट टू अकाउंट में सारे रिजर्व का आपको टोटल लिखना है। मतलब नोट टू अकाउंट में आप डिस्क्राइब करेंगे अपने सारे रिजर्व्स। उसमें अगर कुछ इंक्रीज होता है, उसमें अगर कुछ डिक्रीज होता है, ये भी आपको उसे वहां पर शो करना है नोट टू अकाउंट में। बैलेंस शीट के फेस में आपको टोटल फिगर बतानी है इसकी। नेक्स्ट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर कंपनी ने कुछ इस तरह से शेयर मनी इशू करी है जिसके लिए वो शेयर वारंट इशू करेगी,
तो वो सारा पैसा आपको यहां दिखाना होगा। हम डिटेल में बच्चों इसको डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम नोट टू अकाउंट डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन के समय कभी कभी कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, काइंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें से कुछ पैसा तो हम वापस कर देते हैं, पर कुछ पैसा हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं प्रोराटा के लेकर। और अभी तक सपोज अलॉटमेंट नहीं आया तो इसका मतलब उसका अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है हमारी बुक्स में, तो वो सारा मनी जिस पर अभी हमारी अलॉटमेंट पेंडिंग चल रही है वो आपको यहां दिखाना है बैलेंस शीट में। पर स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक बहुत रेयर रहेंगे हमारे साथ, इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ उनका प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके बारे में क्वेश्चन बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, विच आर पेबल मोर देन 12 मंथ और मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज more than 12 months. We have already discussed about the non-current liabilities. Non-current liabilities हमारा मेन हेड है, उसके अंडर में 4 सब हेड है हमारे, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखा है, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगर कंपनी की कोई है, कंपनी की अगर टैक्सेबल इनकम कम रह गई है और अकाउंटिंग इनकम कम रह गई है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो उनका कुछ टैक्स ड्यूज निकलता है, तो यहां दिखाना है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कंपनी प्रोविजन बनाती है एंड यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस प्रोविजन वर्ड। इन 11th क्लास देयर वाज अ चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स। So provision is amount set aside out of profit for known liability, and if liability is non-current then long term provision में, and liability is short term then it is short term provision. We will discuss, but student यहां पर भी सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ इसका प्लेसमेंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ। तो ऐसी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज होंगी। इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए यहां लॉन्ग या शॉर्ट, दैट मीन्स ऐसे डिबेंचर्स, ऐसे टर्म लोन और स्पेशली बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देन ट्रेड पेबल्स, वेरी नोइंग वर्ड। ट्रेड पेबल्स मीन्स creditors or bills payable. These are the two main head in under trade payables. Then other current liabilities. It is very long point. There are so many points comes under other current liabilities that we will discuss when we will discuss the note to account. And last, short term provisions. ऐसे provisions जो ऐसी liabilities के लिए बन रहा है जो short term liability हैं, like provision for doubtful debts, provision for tax, provision for depreciation, ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म में आएंगे. अब हम डिस्कस करेंगे, मतलब ये सारा टोटल आ जाएगा यहां पर. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब एसेट्स. नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस शीट में आगे हमें एसेट्स को कैरी करना है वर्टिकली ऑर्डर में. ऊपर लायबिलिटीज रहेंगी और नीचे एसेट्स. वो तो शॉर्टेज ऑफ बोर्ड हमें अलग अलग बनाना पड़ा है. एसेट्स में हमारे दो मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. These are the two main head only, non-current assets और current assets. Non-current assets और current assets को individually आप समझते हैं. ऐसी assets which are not for convertible
इन कैश, जो कैश के कन्वर्टेबल के लिए है ही नहीं, एसेट्स जो बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करती हैं, और एसेट्स जिनसे पैसों की रिकवरी मोर देन 12 मंथ और मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल होगी, अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 12 महीने से ज्यादा है, ऐसी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी। एंड करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज विद इन 1 ईयर, और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ। इनकी वैल्यू में चेंजेस होता है बहुत जल्दी जल्दी। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अब कुछ सब हेड्स हैं, लाइक फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax assets, long-term loans and advances, and other non-current assets. These are the subheads of non-current assets. First, fixed assets. We are very familiar with this word. Being a commerce student, हमें पता है fixed assets कौन सी होती हैं। अब उसको भी कैटेगराइज किया गया है, tangible assets, intangible assets, फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिक्स एसेट्स को इस तरह से 4 हेड में, सब हेड में कैटेगराइज किया गया है। टेंजिबल एसेट्स, दैट मींस assets which can be seen and touched like plant, machinery, furniture, building. Intangible assets, assets like goodwill, patent, computer software, copyright. These are the assets comes under intangible assets. So बच्चों आप इनका सबका नोट टू अकाउंट बनाएंगे, वहां टोटल फिगर जो आएगी आपकी सभी एसेट्स की, वेदर इट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसका टोटल आप यहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के फेस पर दिखाएंगे। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारी ऐसी एसेट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सपोज किसी एसेट्स को, लाइक अपना फर्नीचर हम अपने यहां बना रहे हैं, लाइक कोई बिल्डिंग, अपनी ऑफिस की बिल्डिंग हम अपने यहां बना रहे हैं, तो उस पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ पैसा हम जमा कर चुके हैं, स्पेंड कर चुके हैं, तो वो पैसा आपको यहीं दिखाना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हमारी ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिन पर अभी कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी बाकी है, हम कुछ मनी स्पेंड कर चुके हैं, दैट्स कम्स अंडर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए कर दिया, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन यानी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग पीरियड, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लायबिलिटी साइड में अभी हमने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहां है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इट मींस अब आपका जो टैक्सेबल इनकम है, जो आपकी टैक्सेबल है और अकाउंटिंग इनकम दो होती हैं, आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, आपने लगा ले रखी है, और टैक्सेबल इनकम कम है, इस वजह से आपने टैक्स ज्यादा कैलकुलेट कर रखा है, तो वो हमारा एसेट्स बन गया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। हर कंपनी कुछ लोन एडवांसेस देती है, तो अगर कोई लोन एडवांसेस यहां दे रखा है और वो लॉन्ग टर्म है, मैं आपको इसको बता सकता हूं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आती है हमारी जो सिक्योरिटी जमा हो जाती है फॉर लॉन्ग पीरियड, वाइल टेकिंग टेलीफोन, वाइल टेकिंग बिल, तो हमें एक अमाउंट जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पस। वो अमाउंट तब आपको रिटर्न होगा जब आप एक्चुअल में उससे क्विट करेंगे, दैट इज अ लॉन्ग पीरियड। या आपने किसी एसेट्स को खरीदने के लिए कोई एडवांस दे रखा है, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आएगा। फिर आते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स। इस तरह से इसके 5 सब हेड्स हैं नॉन करंट एसेट्स के। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का पहला सब हेड है करंट इन्वेस्टमेंट।
करंट इन्वेस्टमेंट और यहां देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक टाइम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट नॉन करंट रहेगा और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा करंट में रहेगा। टाइम के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट हो सकते हैं बट टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। फिर आता है हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब अनसोल्ड गुड्स। तो जितनी भी हमारी ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं वहां पर हमारा अनसोल्ड गुड्स सिर्फ एक ही टाइप का होगा, फिनिश्ड गुड्स। बट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, वहां हमारा अनसोल्ड गुड्स 3 तरीके का हो सकता है, दैट इज रॉ, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। जितना भी हमारे पास इन्वेंट्री है वो सब यहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्टोर, स्पेयर्स, लूज टूल्स, दे आर ऑल्सो कम्स अंडर इन्वेंट्रीज। जब हम इन्वेंट्रीज का नोट टू अकाउंट बनाएंगे तो वहां वो सब चीजें ऐड करेंगे और उसका फाइनल टोटल इन्वेंट्रीज के सामने बैलेंस शीट के फेस पर लिखेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल। ऐसे डेटर्स और ऐसे बीआर जिनका पैसा आपको विद इन 12 मंथ मिलना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश बैलेंस जितना भी हमारे पास है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंसेस, इसके अलावा चेक इन हैंड, ये सारे टोटल्स ये हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट टू अकाउंट में दिखाने हैं और फाइनल टोटल यहां दिखाना है। हम जब इसका नोट टू अकाउंट डिस्कस करेंगे तो हम एक एक पॉइंट पर वहां डिस्कशन देखेंगे। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस कंपनी के थ्रू दिए गए ऐसे लोन एडवांसेस हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए दिए गए हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहां आया लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, यहां आया शॉर्ट टर्म। इसमें आ सकता है कि अगर हमने अपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया है, अपने किसी सप्लायर को एडवांस दिया है गुड्स खरीदने के लिए, तो वो 12 महीने से लेट थोड़ी होने वाला है, तो वो लोन एडवांसेस हमारा शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में आएगा। फिर आता है अदर करंट एसेट्स। ऐसी करंट एसेट जो इनमें से किसी हेड में नहीं आती है वो अदर करंट एसेट्स में आएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम इसका टोटल लगाएंगे। दैट टोटल मस्ट बी इक्वल जो लायबिलिटी का टोटल था। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट कि आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच होनी चाहिए। बच्चों ये चैप्टर जो आता है वो ऐसे ही आता है कि आपको इधर इसके सब हेड लिखने हैं, इसके सब हेड लिखने हैं, या आपको कुछ आइटम बता दिए जाते हैं और आपको बताना होगा कि उसका मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है। मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें इनकी डिटेलिंग, इसके नोट टू अकाउंट डिस्कस करने होंगे। ओके